अब देखिए, सपोज कीजिए कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर आप रन करना शुरू किए। ओके, तो आप ये बताइए कि आपका इनर्शिया टेंजेंशियली जाना चाह रहा है, लेकिन वो सर्कुलर पाथ पर आप जाना चाह रहे हैं, तो आपकी इनर्शिया टेंजेंशियली जाना चाह रहा है, फिर आप इधर हुए, अंदर क्यों गए आप, फिर ऐसे जाना चाह रहा है, फिर बेंड हुए, यानी आप अंदर क्यों गए, यानी आप कंटिन्यूअसली सेंटर क्यों गए, सर्कुलर पाथ के सेंटर क्यों गए, यानी आपकी वेलोसिटी सेंटर क्यों हुई, आपकी एक्सेलरेशन सेंटर क्यों हुई, आपको जरूर फोर्स सेंटर क्यों लगा। अब आप ये बताइए, आपको किसने फोर्स लगाया। आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पर सर्कुलर पाथ पर चल रहे हैं, किसने लगाया, आपके पैर पर जरूर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा होगा, और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा आपके पैर पर वो जरूर सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स के फॉर्म में आपको देगा। आपको ये आभास नहीं होगा, फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं ना, कॉन्स्टेंट स्पीड से, तो जरूर आप जमीन को, सरफेस को इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं। ओके, आप देखिए, मेरा बात समझिएगा, आप ऐसे से ऐसे हुए, अंदर क्यों गए, मेरा बात समझिए, अंदर क्यों गए, इसका मतलब है आप अपने पैर के थ्रू जमीन को आउटवर्डली, रेडियली आउटवर्डली फोर्स लगाया। तो न्यूटन थर्ड लॉ से सरफेस भी आपको फोर्स इनवर्ट लगाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और दूसरा केस लीजिए, सपोज कीजिए आप सर्कुलर पाथ पर अपना स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो स्पीड बढ़ाने से भाई साहब एक फोर्स ऐसे लगेगा, क्योंकि मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, तो एक फोर्स टेंजेंशियली आप पर लगेगा। ठीक है, और आपके पैर पर एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ लगेगा, यानी दो फोर्स सरफेस के पैरेलल लगेंगे। तो एक फोर्स mv²r लगेगा, एक फोर्स ft लगेगा, तो नेट रिजल्टेंट ऐसे लगेगा, यानी आपको जमीन, जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस के सर्कुलर पाथ पर आप चल रहे हैं, यानी जमीन आपको ऑब्लिकली फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स क्या कहे जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। अब उसी के बारे में हम चल रहे हैं, देखिए, तो सपोज कीजिए मैं इसको टॉप से देखा, और यहां पर आप हैं, या सपोज कीजिए मैं। ओके, अब आप ये बताइए, आपकी इनर्शिया किधर हेडेड है, इधर V से, और इधर और टुवर्ड्स द सेंटर, आप क्या कहेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर। एक्चुअल में ये आप इस पाथ पर मुड़ रहे हैं, आप देखिए, आप सेंटर की ओर जा रहे हैं, बात को समझिए, आप हर वक्त सेंटर की ओर जा रहे हैं, यानी एक फोर्स, यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, यहां पर कोई पर्सन है, एक फोर्स सेंटर की ओर तो लगेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, mv²r, और एक फोर्स, आप स्पीड बढ़ाते जा रहे थे, एक फोर्स इधर लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, टेंजेंशियल, और दोनों फोर्स सरफेस के पैरेलल होंगे, तो जो सरफेस के पैरेलल फोर्स होता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। तो ये नेट रिजल्टेंट होगा दो फोर्स का, ये होगा भाई साहब, ये F, और ये F कौन देगा, ये सरफेस देगा, तो आप न्यूटन थर्ड लॉ से ये आप F देंगे, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ से टू ऑफर, आप किसको ऑफर करेंगे, ऑफर टू द सरफेस। ओके जीनियस, बस अब आप ये देखिए, आपको जमीन हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कितना अधिक से अधिक फोर्स देगा, तो आप जानते हैं ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस कितना अधिक से अधिक फोर्स देता है, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू, और नॉर्मल कितना होगा, तो नॉर्मल सरफेस का कितना होता है, mg, तो इसको आप रख दीजिए, ये देख लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे कि हाँ भाई, सरफेस हमको इतना से इतना देगा, सरफेस आप सरफेस से कितना पिक कर सकते हैं, आपका ये लेग है, या आप कहिए कि कोई व्हीकल चल रहा है, सपोज कीजिए, तो व्हीकल सरफेस से कितना फोर्स ले सकता है, तो व्हीकल सरफेस से म्यू इंटू नॉर्मल लेगा, अधिक से अधिक सरफेस हमको म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल क्या होगा, mg, तो ये देखिए, ये F इक्वल्स क्या होगा, म्यू इंटू mg, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया ना। अब आप आगे देखिए,
दिस इक्वल्स एक फोर्स सेंट्रीपिटल होगा और एक फोर्स टेंजेंशियल होगा। ये आपका इक्वेशन हो गया है ना। फॉर जस्ट स्किडिंग, फॉर जस्ट स्किडिंग मींस आप अगर चाहते हैं, मेरा बात समझिएगा, अगर आर रेडियस पर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो ये टेंजेंशियल फोर्स बढ़ता जाएगा, mv स्क्वायर भी बढ़ता जाएगा, तो दोनों फोर्स, रेडियली फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स ग्रो होते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा, आप ही बताइए, जमीन आपको अधिक से अधिक कितना देगा? जमीन आपको अधिक से अधिक म्यू इंटू नॉर्मल देगा, म्यू इंटू mg देगा। और आप ये बताइए कि आप भाई साहब जमीन से म्यू इंटू mg ही लीजिएगा ना, लेकिन म्यू इंटू mg का इस्तेमाल यूज आपने कहां किया? एक टेंजेंशियली अपने फोर्स बढ़ाते चले गए, क्योंकि आप एक्सेलरेट हो रहे हैं, आप अपने स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। एक mv स्क्वायर बाय आर v स्क्वायर, एक सेंटर की ओर भी आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा उस रेडियस पर रहने के लिए, तो ये भी वैल्यू बढ़ता जाएगा, ये भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा ये फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, और अगर आप थोड़ा सा भी स्पीड अपना बढ़ाए तो आप उस रेडियस से दूर चले जाइएगा, आप उस पाथ पर, उस सर्कुलर ऑर्बिट पर नहीं रह पाइएगा। तो ये फॉर जस्ट स्किडिंग, ये f की जगह पर क्या रख दीजिएगा? म्यू इंटू mg। ये सारी इक्वेशंस है ना। आपसे कुछ भी एग्जाम पूछ सकता है, जैसे हाँ भाई, जैसे हम सर्कुलर पाथ पर टेंजेंशियली जा रहे हैं, कुछ एक्सेलरेशन दे देगा और आपको भी बोलेगा कि बताओ भाई ए से जा रहे हैं तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दीजिए। यू जीरो से स्टार्ट किया है तो आपको बोलेगा बताओ कितना समय के बाद मैं फिसलना शुरू कर दूंगा, उस रेडियस को स्कीड करना शुरू कर दूंगा, हमारा पैर उस रेडियस पर नहीं रहेगा, या वो गाड़ी भी नहीं रहेगा उस रेडियस पर। बहुत सारी बातें इस थ्योरी से आपके एग्जाम में, मेन आपके एडवांस्ड में पूछे जा सकते हैं। देखिए कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, इवन ओलंपियाड लेवल्स, पहले हमारा टारगेट क्या है? बेसिक्स। अगर मैं अनडाउटेडली बोल रहा हूं आपको कि अगर आपका बेसिक्स ठीक है तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। प्लीज देख लीजिए।